प्यारे बच्चों, हम लोग हिंदी कक्षा 10 का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। वन पथ पर गोस्वामी तुलसीदास जी जो मानस मर्मज्ञ हैं और भारतीय परंपरा और भारतीय सभ्यता के बहुत ही महत्वपूर्ण और मूर्धन्य विद्वान हैं। इन्होंने वनपथ पर नामक शीर्षक से जो राम, सीता और लक्ष्मण के वन जाने की कहानी को चित्रित किया है, आज उसी के दूसरे भाग को हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। इसमें हम लोगों ने महत्वपूर्ण जितने हैं उसको हम लोगों ने देखा। इसमें 2 बचे हुए हैं, जिसमें 10वां है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। पूर्व के ज्ञान से आप लोगों को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। राम और लक्ष्मण सीता जब तीनों चल रहे हैं तो कुछ दूर वन के रास्ते पर जब आगे चल रहे हैं तो गांव की स्त्रियां जो कुछ कृषि कार्य कर रही हैं वो उनको देख रही हैं और ये सहज उनके दिल में ये भाव उत्पन्न होता है कि आगे आगे जो राजकुमार चल रहे हैं कौन है और उनके पीछे राजकुमार कौन है, और एक सुंदर स्त्री जो बहुत ही शालीनता के साथ बीच में धीरे धीरे चल रही है। आखिर ये स्त्री कौन हो सकती है? और आप सभी जानते हैं स्त्रियों के मन भावों को कि स्त्री को देख करके उसके बारे में जरूर जानना चाहती है। जब तक उसकी सारी बातों को जान नहीं लेती है तब तक उसको चैन नहीं मिलता है। एक स्त्री के अंदर एक स्त्री के प्रति भाव और प्रेम होता है। तो यही सखियां जानने का प्रयास कर रही हैं। इसी बीच में कुछ दूर आगे जब राम, लक्ष्मण और सीता तीनों पहुंच रहे हैं तो जब पहुंच रहे हैं तो सखियां आपस में चर्चा कर रही हैं और पूछ रही हैं कि आगे आगे जो चल रहे हैं, ऐ सखी, उनसे आपका क्या संबंध है, वो आपके क्या लगते हैं? यह बात सुन करके सीता जी मन ही मन जान जाती हैं कि ये सखियां निश्चित रूप से श्री राम के बारे में जानना चाहती हैं। उनको ये पता हो गया है कि राम से मेरा संबंध क्या है, कौन सा रिश्ता है। इस चीज को ये जानती है, इसी चीज को हमसे कहलाना चाहती है। तो सीता के मन में जो भाव व्यक्त हो रहा है देखिए। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। सुनि मैंने सुनकर, सुंदर बैन मैंने बाणी, सुंदर बाणी सुन करके, सुधा मैंने अमृत रस, मैंने अमृत रस साने, लगता था जैसे अमृत रस की बारिश हो रही है उनके वाणी में, उनके बोली में। इतने प्रेम से, इतने भावुक तरीके से, इतने सहज भाव से उन सबों ने प्रश्न किया जिसको सयानी है जानकी जानी भली, चालाक है, समझदार है सीता, वो इस बात को जान गई, भली प्रकार से समझ गई कि आखिर ये ग्रामीण स्त्रियां हमसे क्या जानना चाहती हैं। इन बातों को समझ जा रही हैं। तो देखिए सीता जी का भाव किस तरीके से मर्यादा में रहते हुए कि राम को भी पता न चले, पीछे लक्ष्मण है उनका भी ध्यान देना है, उनको भी ये पता न चले कि सीता अपने बारे में क्या बता रही हैं। दोनों की मर्यादा का पालन करते हुए, स्त्री धर्म का पालन करते हुए सीता ने अपने तिरछे नेत्रों से, तिरछे करे नयन दे सहनती ने, तिरछी आंखों से सैन मैंने इशारा करके उनको समझा दिया, बता दिया। समझाई कछु मुझुकाई चली, समझा दिया, बता दिया, अपने तिरछी नेत्रों के इशारों से बताने का प्रयास किया सीता ने कि राम से मेरा क्या संबंध है, राम मेरे क्या लगते हैं, जो आगे आगे पुरुष चल रहे हैं उनसे मेरा क्या संबंध है। स्त्री, एक स्त्री दूसरे स्त्री को उसी की भाषा में समझा देती है और यह भाषा सखियां समझ जा रही हैं। उनको समझने में देर नहीं लग रहा है कि जो आगे आगे राम चल रहे हैं वो सीता के पति हैं। नेत्रों के इशारे से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। तुलसी ते अवसर सोहे समय, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वह एक ऐसा समय है, एक ऐसा सुंदर समय है, ते अवसर सोहे, वह एक ऐसा अवसर है। समय मैंने सभी लोग अवलोकति लोचन लाहुवली, लग रहा है कि जैसे अवलोकत मैंने देख रहे हैं, लोचन मैंने नेत्र, लाहुवली जैसे किसी तालाब में भंवरे जो है प्रवेश कर गए हैं और उन फूलों का आनंद ले रहे हैं, रस ले रहे हैं। ठीक उसी प्रकार का भाव जो है यहाँ व्यक्त किया है सीता जी ने।
अनुराग तगाड़ में भानु उदय, अनुराग तगाड़ में भानु उदय, विकसी मनो मंजुल कंज कली। सीता जी कह रही हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम बधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हो। इस प्रकार का भाव इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने व्यक्त किया है। राम और लक्ष्मण और सीता के वन गमन के भाव को और उस समय के चित्र को बहुत ही मार्मिक तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी ने उकेरने का काम किया है। सजीव चित्र प्रस्तुत कर दिया है, जैसे लग रहा है कि सामने ही हम राम लक्ष्मण और सीता को बन जाते हुए देख रहे हैं। आप सभी लोग इसको देख लेंगे। गृह कार्य में मैं आपको दे रहा हूं, इसका आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखना है और लिख करके व्हाट्सएप के माध्यम से आपको कहीं कोई परेशानी होती है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछ लेंगे, हम इसका उत्तर आपको बताएंगे। कहीं किसी को कोई दिक्कत होती है या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या मोबाइल टेलीफोन से भी आप पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे। हम आपको बताने के लिए 24 घंटा उपस्थित हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप संकोच न करिएगा। जब ही आपको समझ में न आए आप पूछिएगा, मैं आप बताऊंगा। और गृह कार्य में जो आपको मैं दिया हूं संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिख करके व्हाट्सएप पर भेजिएगा, मैं उसको देखूंगा, पुनः आपको बताने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।